बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित आज की इस ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक 30 दिसंबर 2020 और आज का दिन है बच्चों बुधवार। गुड मॉर्निंग बच्चों, शुभ प्रभात। कैसे हो आप सब? अरे वाह, मुझे जान के बहुत खुशी हुई बच्चों कि आप सब बच्चे अपने घर में स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं और आपके परिवार के लोग, आपके सभी प्रियजन वो भी स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर सविता यादव, एमपीएस पोईसर मनपा हिंदी शाला क्रमांक 1 की शिक्षिका अपने सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि टीचर आपके लिए हिंदी बाल भारती की किताब में से हर बार कुछ मनोरंजक बातें, ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद कहानियाँ और कुछ एक्टिविटी बेस्ड यानी क्रियात्मक कुछ एक्टिविटी लेकर आती हैं। तो आज भी बच्चों मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ लेकर आई हूँ। तो अपनी क्लास में आगे बढ़ने से पहले बच्चों हम अपने क्लास में क्या करेंगे? हाँ, वेरी गुड। प्रार्थना शुरू करेंगे। तो प्रार्थना के लिए सभी बच्चे तैयार हो जाओ, सीधे बैठ जाओ, हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो। मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके चलती हूँ बच्चों। आप प्रार्थना देखिएगा, मेरे पीछे पीछे प्रार्थना दोहराइएगा बच्चों, ठीक है? ध्यान से सुनिए और दोहराइए। बच्चों, आपको पता है सुबह उठ करके हमारा मन तरोताजा होता है, हम अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं और हमारे मन में अच्छी भावनाओं का आना जरूरी है। तो इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो आज की हमारी प्रार्थना बच्चों स्टार्ट करते हैं। अपनी पनाह में हमें रखना, सीखें हम नेक राह पर चलना, कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना, नाली का बन जाऊं न पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना, अपनी निगाह में हमें रखना, सीखें हम नेक राह पर चलना। तो बच्चों, ये हमारी आज की प्रार्थना। हम सभी ने मिलकर के ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे ईश्वर, हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, कि हम दुनिया की सभी बुराइयों से बचें, हमेशा हम अच्छाई के रास्ते पर चलें, हमारे मन में कपट कर्म यानी किसी का बच्चों हम लोग किसी के साथ बेईमानी करते हैं, हमने चोरी से कोई चीज़ हासिल की है, हमने किसी और हक की चीज़ों को पाने के लिए छल कपट का इस्तेमाल किया, छल कपट का रास्ता अपनाया और हिंसा हिंसा यानी किसी को भी अपने शब्दों से या अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया द्वारा हम जब तकलीफ पहुंचाते हैं बच्चों, तो वो हिंसा है एक प्रकार की। तो हम इन सभी बुराइयों से, छल कपट हो, चोरी हो, बेईमानी हो, हिंसा हो, हमको प्रभु इन सब से बचाए रखना। हम कभी इस रास्ते को न अपनाएं, हमें इतनी शक्ति और सद्बुद्धि प्रदान करना। नाली का बन जाऊं न पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि हमारे घर में गंगा जल का कितना महत्व है। कहने का अर्थात ये है यहाँ पर गंगा जल से कि जो बाकी पानी होता है और गंगा जल का पानी होता है, दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी उसकी पवित्रता और निर्मलता जो होती है गंगा जल की, वो सर्वोपरि मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। तो हम सभी बच्चे, हम सभी मनुष्य हे ईश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं
कि हमें कभी भी नाली का पानी मत बनाना, निर्मल गंगा जल जैसा शुद्ध और पवित्र ही बनाना। तो हे प्रभु, हमें अपनी निगाह में रखना और हम हमेशा नेक राह पर यानी कि अच्छाई के रास्ते पर चलना सीखें। ऐसी हमें ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग अपनी क्लास में प्रार्थना के बाद तुरंत हमारे मन में एक अच्छा सा ऊर्जा से भरा हुआ और प्रेरणादायी सुविचार मन में आता है। इससे हमें दिन भर के सभी कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए ऊर्जा प्रदान होती है बच्चों। हमें खुद को प्रेरणा मिलती है कि हमें आज के अपने जितने भी काम करने हैं दिन भर के, वो अच्छी तरह से पूरे होने चाहिए। तो प्रार्थना के बाद हमारे क्लास की अगली कड़ी में आता है सुविचार। तो आज का हमारा सुविचार है, इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। और बच्चों, पता है आपको ये किसके द्वारा कहा गया वाक्य है? ये हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा कहा हुआ वाक्य है। आपको पता है बच्चों वो कौन थे? वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है और हमारे देश के वो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। बच्चों, वो आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने आपको लेकर, हमें लेकर के जो सपने देखे, जो कार्य किए, तो वो आज भी हमारे बीच में अपने उन कार्यों के माध्यम से हैं। तो उन्होंने बच्चों यह वाक्य कहा है, इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। जैसे कि आपको पता है कि किसान अपनी फसल का इंतज़ार तब करता है जब वो खेतों में बीज बोता है। ठीक है बच्चों? इसी तरह से कि अगर हमें अपना कोई सपना सच करना है, हम चाहते हैं कि हम भविष्य में जाकर के ऐसी कोई योजना हमने जो बनाई है, वो पूरी करें या हम बड़े होकर के कुछ बनेंगे, तो बच्चों उसके लिए ज़रूरी है कि हम सपना पहले देखें। तो इन्होंने एक वाक्य यह भी कहा था बच्चों कि आप जितना बड़ा सपना देखोगे अपनी ज़िंदगी में, उतने बड़े लक्ष्य आप ज़रूर हासिल कर पाओगे। और ये ना बच्चों से बहुत प्यार करते थे, जैसे हमारे चाचा नेहरू थे, उसी तरह से अब्दुल कलाम जी भी थे कि जो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। तो बच्चों, सुविचार के बाद हम अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं कि आज ऑनलाइन क्लास में टीचर आपके लिए क्या लेकर आई हैं। और बच्चों, इस सुविचार को आप अपने जीवन में अपनाओगे, ऐसी मुझे आशा है। आप भी अपने जीवन में भविष्य में आगे बढ़ने के लिए ऊंचे-ऊंचे और बड़े-बड़े सपने देखोगे। तो बच्चों, हिंदी बाल भारती की किताब से कक्षा दूसरी, आपकी टीचर सविता यादव आज आपके लिए बच्चों में बंधनवार यह एक टॉपिक लेकर आई हूँ। अभी बंधनवार क्या है, उसको मैं आपको समझाऊँगी, हम देखेंगे और बाद में बंधनवार बनाना भी आज सीखेंगे अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, आपकी हिंदी की किताब में पेज नंबर 34 पर आपको देखो ये एक्टिविटी दिया गया है। मतलब आपको क्या करना है बच्चों, अभी चित्र देखकर आप समझ सकते हो कि बंधनवार यानी क्या है। आप देख सकते हो यहाँ पर ना। अरे वाह! मेरे बच्चे तो काफ़ी होशियार हैं कि बच्चों ने ये देख कर के तुरंत बताया कि हाँ टीचर, फूलों की माला या फूलों का तोरण, ऐसे कुछ हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, बंधनवार का मतलब होता है तोरण। हम लोग लगाते हैं ना अपने घरों को सजाने के लिए। तो आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास में बंधनवार बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हमको करना क्या है? अभी बच्चों देखो कि यहाँ पर एक-एक करके मैं इन चित्रों में आपको पहले समझाने की कोशिश करूँगी। अभी आपके पास तो ये सारी चीज़ें अभी इस समय तुरंत उपलब्ध नहीं है बच्चों, कोई बात नहीं। आज हम लोग अपनी इस ऑनलाइन क्लास में बंधनवार कैसे बनाया जाता है, उसके लिए क्या सामग्री हमें लगेगी, कौन-सी चीज़ें आवश्यक है, वो हम देखेंगे और सीखेंगे। बाद में बच्चों, अभी नया वर्ष आने वाला है 1 जनवरी से, तो आप 1 जनवरी के दिन इस तरह का बंधनवार बना कर के
अपने घर को सजाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा बच्चों। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सभी बच्चे आज जो सीखेंगे उसे बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हो कि फूलों से भरी हुई एक टोकरी है। यानी हमें वंदनमार बनाने के लिए कुछ फूल लगने वाले हैं। फिर मोटा धागा। ठीक है बच्चों, अभी आपके पास घर में जो धागा होगा आप उसका इस्तेमाल कीजिए। ऊन होगा उसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है बच्चों। और बंधनवार बनाते समय आप अपने घर में बड़ों की मदद लीजिएगा। आपने मम्मी को देखा होगा बच्चों कि मम्मी सुई धागे का इस्तेमाल करके बंधनवार बनाती हैं। लेकिन अभी मेरी क्लास के बच्चे काफ़ी छोटे हैं, तो वो सुई का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे हाथों को, उंगलियों को तकलीफ हो सकती है, सुई चुभ सकती है। तो आज हम लोग अपनी क्लास में गांठ मारकर, यानी धागे से गांठ मार करके बंधनवार बनाना सीखेंगे बच्चों। तो अभी बंधनवार बनाने के लिए हमें क्या-क्या लगा? धागा, कुछ फूल। और बच्चों, आपके आसपास के परिसर में आपने देखा होगा ना, आम की पत्तियां होती हैं या अशोक वृक्ष की पत्ती होती है जो एक जैसे ही लगती है। तो आप उस तरह के कुछ पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारा बंधनवार काफी ही आकर्षक, अट्रैक्टिव लगेगा बच्चों, सुंदर लगेगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाती हूँ कि मैंने बंधनवार कैसे बनाया है बच्चों। देखो, बंधनवार बनाने के लिए बच्चों आपको आम की कुछ पत्तियां लगेंगी। ठीक है, चाहे आम की पत्ती हो चाहे अशोक की पत्ती हो। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हो कि मुझे जो उपलब्ध हो सका आसानी से, तो मैंने आम की कुछ पत्तियां ले ली थी। उसके बाद में बच्चों देखो, आम की पत्तियों के साथ फिर अगला मुझे क्या लगने वाला है? कुछ गेंदे के फूल। तो बच्चों, गेंदे का फूल आप थोड़ा मार्केट से 5-10 रुपए का मम्मी से कह करके मंगा सकते हो, क्योंकि हमारी जो एक्टिविटी है बच्चों वो गेंदे के फूल से ही हमको बंधनवार बनाना सीखना है। तो इसलिए मैंने देखो आम की पत्तियां ले ली, गेंदे के कुछ फूल ले लिए। अब देखो बच्चों कि हम किस तरह से बंधनवार बना सकते हैं। और ये मोटा धागा मैंने लिया। आम की पत्तियों को देखो मैंने इस तरह से अलग अलग कर लिया है बच्चों। फूलों को भी मैंने एक तरफ रख लिया है। एक जगह पर मैं इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर चुकी हूँ। और अब मैंने लिया ये सफ़ेद धागा। आप बच्चों, आपके घर में जो भी धागा अवेलेबल होगा, उपलब्ध होगा, चाहे धागा हो, चाहे ऊन हो, चाहे मोटी रस्सी हो, आप उससे बनाइए बच्चों, तो भी ये सुंदर दिखाई देगा। तो हमारे घर का दरवाज़ा जितनी लंबाई का है, ठीक है? हमारे घर का दरवाज़ा जितनी लंबाई का है उतना लंबा हमको धागा ले लेना है। उसके बाद में देखो बच्चों कि मैं किस तरह से आम की पत्ती की जो डंडी है, उसका डंठल है, उसको देखो मैंने किस तरह से गाँठ मारा। अभी बच्चों, टीचर ने तो फटाफट गाँठ मार लिया। मेरी क्लास में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो टीचर की तरह ही काम कर पाएँगे। लेकिन बच्चों, जिन्हें गाँठ मारने में आपको लगता है कि अरे मुझसे नहीं हो रहा है, तो बच्चों आप इस वीडियो को बार-बार देखिएगा कि टीचर ने कैसे रस्सी को 2 बार गोल घुमाया। मैं फिर से एक बार आपको दिखाना चाहूँगी बच्चों कि हम लोगों ने देखो किस तरह से उसको 2 बार घुमाया ताकि वो अच्छी तरह से गाँठ बन जाए और मेरी पत्ती धागे से खुलकर अलग ना होए। तो आप इस काम के लिए अपनी मम्मी, बड़ी दीदी या किसी भी घर में किसी भी बड़े सदस्य की आप मदद ले सकते हैं बच्चों। ठीक है? उसके बाद में देखो कि हमें जो तोरण या बंधनवार बनाना है उसका क्रम किस तरह से होना चाहिए कि हमने एक पत्ती ली, एक फूल लिया। आप देखो कि मैं फूल के डंठल को किस तरह से गाँठ मारती हूँ। इसे भी बच्चों में 2 बार देखो धागे से मैंने घुमाया और थोड़ा रस्सी को मैंने टाइट किया, कस के बाँधा कि वो अच्छी तरह से फूल को पकड़ ले, क्योंकि फूल थोड़ा वज़न रहेगा पत्ती के मुकाबले, तो वो अच्छी तरह से पकड़ ले। इस तरह से यही क्रम मैं आगे बच्चों दोहराती जाऊँगी। देखो मैंने वापस से एक पत्ती ली, अब वापस से मैं फूल लूँगी। इस तरह से बच्चों
आपको क्या करना है, आपने अभी ध्यान से देखा कि एक पत्ती एक फूल, एक पत्ती एक फूल करके हमें थोड़ा समय लगेगा और हमें सबको क्या करना है, गांठ मार के एक ही धागे में बांधते जाना है। फूल तो बच्चे बहुत अच्छा लगता है ना फूलों को देख कर के, लेकिन फूलों की माला, फूलों का गुलदस्ता जब वो इकट्ठे आते हैं तो वो और भी हमें खूबसूरत लगते हैं, हमारा मन खुश हो जाता है। उसी तरह से घर के दरवाजे पे लगा हुआ बंधनवार हमें बहुत ही आकर्षित करता है। ठीक है? तो अभी बच्चों देखो कि इस तरह से मेरा बंधनवार बन के तैयार हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टीचर ने एक फूल, एक पत्ती, एक फूल, एक पत्ती, और बच्चों थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैंने क्या किया है पता है आपको? कि 2 ऑरेंज फूल, नारंगी फूल किनारे पे, 2 इधर पे नारंगी फूल किनारे पे, और मैंने बीचों-बीच ना एक पीला फूल थोड़ा लगाया ताकि मेरा बंधनवार सुंदर दिखाई दे। तो अभी देखो बच्चों, देखो कि मैंने किस तरह से अपना बंधनवार तैयार कर लिया है, और आप अपने घर की किसी भी दीवार पे या दरवाजे पे जहाँ आपको लगता है आप इसे लगा करके सजा सकते हो बच्चों। ठीक है? तो आप लोगों ने देखा और समझा बच्चों की बंधनवार कैसे बनाते हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखाना चाहूंगी कि मैंने ये बंधनवार कैसे बनाया। बच्चों आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये सारे साहित्य हमको बंधनवार बनाने के लिए लगने वाले हैं बच्चों। धागा, आम की कुछ पत्तियां और गेंदे का फूल। इस तरह से पत्तियों के डंठल को हमको 2 बार रस्सी घुमा करके, धागा घुमाकर गांठ बांधना है ताकि वो अच्छी तरह से बंध जाए। देखो बच्चों, हमारा बंधनवार इस तरह से तैयार होगा। आप भी बनाओगे बच्चों तो इसी तरह से आपका भी बंधनवार सुंदर दिखाई देगा। तो बच्चों अभी हम लोगों ने बंधनवार कैसे बनाना है यानी तोरण कैसे बनाना है हमने सीख लिया है। बस आपको बच्चों क्या करना है, इसको एक बार घर पे ट्राई करना है, कोशिश करना है, और आप बच्चों घर पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सभी बच्चे एक सुंदर बंधनवार बना सकते हैं। तो आने वाले वर्ष का स्वागत मेरे बच्चे खुद से बनाए हुए बंधनवार से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया, आज हमने बंधनवार बनाना सीखा। अब थोड़ी हम पढ़ाई की बातें कर लेते हैं। तो बच्चों टीचर का आपके लिए एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपके पास में नोटबुक और पेंसिल है तो अपनी नोटबुक खोल लीजिए और पेंसिल अपने हाथों में तैयार रखिए। टीचर आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आई हैं। जब मैं वो प्रश्न पढ़ूंगी तो आपको क्या करना है बच्चों, उन प्रश्नों के सिर्फ उत्तर लिखने हैं। ठीक है? तो अभी ये पहला प्रश्न हम देखेंगे। दूसरे प्रश्न में हमको पेंसिल और कॉपी की ज़रूरत लगने वाली है। ये प्रश्न बच्चों देखो, हम इससे ही मिलता-जुलता एक प्रश्न कर चुके हैं अपनी ऑनलाइन क्लास में। आज फिर से उसका पुनरावर्तन करने के लिए, दोहराने के लिए मैं ये प्रश्न वापस लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर हमें प्रश्नों को समझना है और बाद में इसे हल करना है।
हमारा प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। नीचे हमको यहाँ पर बच्चों देखो कि कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें एक तालिका बना के दी गई है, कॉलम बना हुआ है। पहला जो पिंक कलर का, हल्के पिंक कलर का कॉलम है, उसमें हमें प्राणियों के नाम लिखने हैं। बीच का जो कॉलम है उसमें हमें वस्तु का नाम लिखना है और लास्ट का जो कॉलम है उसमें हमें नाम लिखना है। नाम किसी का भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। जैसे 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 कि किसी लड़की का नाम, लड़के का नाम, किसी औरत या किसी आदमी का, स्त्री पुरुष किसी का भी नाम हो सकता है। तो यहाँ पर शब्द जो दिए गए हैं मैं उन्हें आपके लिए एक बार पढ़ देती हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला शब्द है किताबें, आलोक, हाथी, शीतल, गिलहरी, आरती, साड़ियाँ, भालू, जूता, पेंसिल, सोनाली, कछुआ, अमन, नारियल, घोड़ा और पायल। ये सारे शब्द हैं बच्चों। इन्हीं शब्दों को हमको इस तालिका में अलग अलग करके लिखना है। तो चलिए बच्चों, हम एक एक करके इन शब्दों को देख लेते हैं। पहले वस्तु के कॉलम में आया शब्द किताबें। आलोक दूसरा शब्द जो था वो नाम में गया, क्योंकि ये लड़के का नाम हो सकता है ना बच्चों। प्राणी हाथी। शीतल फिर से लड़की का नाम। गिलहरी प्राणी है बच्चों। आरती, आरती लड़की का नाम है, हमारे भी क्लास में है ना आरती। बहुत अच्छे। साड़ियाँ वस्तु है। भालू प्राणी। जूता वस्तु। पेंसिल वस्तु। सोनाली, ये तो नाम है ना, हमारी क्लास में एक लड़की का भी नाम है, हमारी इंग्लिश टीचर का भी नाम सोनाली है। कछुआ प्राणी। अमन, यह एक लड़के का नाम है। नारियल वस्तु। घोड़ा प्राणी है और पायल वस्तु बच्चों। तो अभी हम लोगों ने ये देख लिया है कि सभी शब्दों को हम लोगों ने उनके हिसाब से, यानी वो प्राणी थे, वस्तु थे या नाम था, तो उन शब्दों को हमने उस कॉलम में, उस तालिका में हमने डाल दिया। अभी बच्चों इस प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रश्न आएंगे। आपको इन प्रश्नों के सिर्फ आपको उत्तर लिखने हैं, ठीक है बच्चों। तो आप अपनी कॉपी पेंसिल तैयार रखिएगा और जिन बच्चों के पास इस समय नहीं है तो आप बाद में भी कर सकते हैं। परिवार में सबसे छोटे सदस्य का नाम। बच्चों देखो, अभी इसमें जितने भी प्रश्न आएंगे वो हमसे और हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि परिवार में सबसे छोटे सदस्य का नाम। आपके घर में जो सबसे छोटा व्यक्ति है आपके घर में, उसका नाम लिख दीजिए। अगर आप अपने परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं बच्चों तो आप अपना नाम लिख सकते हो। आपसे छोटा भाई बहन है तो आप उसका नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो फटाक से लिखिए पहले प्रश्न का उत्तर बच्चों। सिर्फ आपको नाम लिखना है। ओके, वेरी गुड। ओके, कुछ बच्चे बहुत जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है टीचर को देख के। ओके, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। माता जी का नाम। अपनी मम्मी का नाम लिख दीजिए बच्चों फटाफट। उसके बाद में पिताजी का नाम। सिर्फ आपको बच्चों नाम लिखना है। ओके, वेरी गुड, यहाँ तक मेरे बच्चों ने कर लिया। तुम्हारी पसंद के खेल। आपको कौन से खेल खेलना पसंद है? आप एक दो खेलों के नाम लिख दीजिए। तुम्हारे प्रिय फल और तुम्हारी पसंद के प्राणी। आपका जो फेवरेट एनिमल है वो। तो अभी आज बच्चों देखो, हम लोग ने इसमें से बहुत सारी, अभी पिछले प्रश्न में इसी से जुड़ा हुआ हम लोग ने प्रश्न हल किया था, ठीक है। तो अभी आप फटाफट लिखिए। ओके,
हाँ, कुछ बच्चों के पसंद का खेल कैरम होगा, कबड्डी होगा, खो-खो होगा। ओके, तो आपको जो पसंद है बच्चों आप वो लिखिए। प्रिय फल, हाँ, सभी बच्चों के अलग-अलग पसंदीदा फल हैं। ओके, बच्चों आपके टीचर का भी प्रिय फल है। मुझे संतरे बहुत पसंद है। अरे वाह! देखो कंचन भी खुश हो गई कि टीचर मेरा भी प्रिय फल संतरा है। ओके बच्चों, तो फटाफट उत्तर लिख डालिए। तुम्हारी पसंद के प्राणी, अगला हमारा आखिरी प्रश्न है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सभी बच्चों ने इन प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो बच्चों अभी हमने आज ये 2 प्रश्न जो हल किए, उसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, प्राणी हैं या लोग हैं, तो उन सबका अपना-अपना एक विशेष नाम होता है बच्चों। तो उन नाम के शब्दों को पहचानना, यानी हमें जब कोई शब्द बोला गया तो वो नाम है या वस्तु का नाम है या फूल का नाम है, प्राणी है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको वर्गीकृत कर पाते हैं, अलग-अलग समझ पाते हैं कि कबड्डी कहा तो खेल है, गुड़हल कहा तो फूल है, सविता कहा तो किसी लड़की का नाम है। ठीक है बच्चों? तो आम कहा तो फल का नाम है या फल का जो पेड़ होता है आम उसका नाम है। तो इस तरह नाम वाले शब्दों को आपको पहचानना है। इस 2 प्रश्न में हमने ये सीखा है। अभी आपको क्या करना है कि आप वंदन भार तो बनाओगे, उसके साथ-साथ नाम वाले शब्द ढूँढ करके कम से कम आपको बच्चों 20 शब्द ढूँढने हैं और वो आपकी हिंदी बाल भारती की किताब में मिल जाएँगे। आपके परिवार के लोगों का नाम आप लिखिए और आपके बस्ते में भी जो चीज़ें हैं उनके नाम आप लिखिए। तो इस तरह से आपको 20 ऐसे शब्द लिखने हैं जो किसी वस्तु, प्राणी या व्यक्ति का नाम बताते हैं। तो बच्चों आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में इतना ही। मुझे आशा है कि आज का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अपना ऑनलाइन क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो जब ये वीडियो आए बच्चों तो यूट्यूब पे आप जाइए, देखिए उसे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, जैसे कि हर बार टीचर आपको क्लास में बताती हैं। और मैं आज भी आपको सिखाऊंगी बच्चों कि हमें किस तरह से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच कि आप सभी बच्चे सुबह-सुबह उठ करके ऑनलाइन क्लास में जुड़ते हो और नई जानकारी हासिल करने के लिए अपनी शिक्षा का जो हमारी जो शिक्षा चल रही है, वो कहीं रुकने ना पाए। इस चीज़ में बच्चों आप लोग भी अपना योगदान अच्छी तरह से दे रहे हो। तो बच्चों अभी देखो कि 2020 ये जो हमारा वर्ष है, अभी ये ख़त्म होने वाला है। इसे सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। उसके बाद हम नए वर्ष का स्वागत करेंगे। तो इस वर्ष में भी बच्चों कुछ अच्छी-बुरी बातें, कुछ खट्टी-मीठी यादें हम लेते हुए, अपने मन में रखते हुए 2020 यानी 2020 को गुड बाय कहते हैं। लेकिन बच्चों यह वर्ष भी हमें कुछ अच्छी और कुछ बुरी यादें देकर जा रहा है।